ये हमारा ज्योमेट्री का लेक्चर 1 होगा और आज से हम ज्योमेट्री स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। देखो ज्योमेट्री का जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा है, उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं जैसे कि स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल आता है, रोम्बस आता है, लाइन्स एंड एंगल्स आता है, सर्कल आता है। तो मैं अलग से इनको टॉपिक वाइज वीडियो इनकी जो है और प्लेलिस्ट नहीं बनाऊंगा। ज्योमेट्री के अंदर सारी जितने भी ये 20-30 बनेगी ज्योमेट्री का द्वारा अब वो है, तो हो सकता है कि 20-30 लेक्चर इसके आएँ। क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 20 से 30 लेक्चर मेरे हिसाब से ख़त्म हो जाना चाहिए। 20 से 30 लेक्चर के अंदर हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन इससे कम नहीं होंगे। तो इसका ये सबसे ज़्यादा मतलब मैंने देखा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं इसमें से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जैसे मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लिखता हूँ मैं, यहाँ पर कहीं जनरल टेस्ट भी है, तो ये अलग है। सॉरी, अलग नहीं, सेम ही है, और नाम चेंज हो गया है। अदरवाइज ये सारा चेंज है। सीयूटी का जो जनरल टेस्ट होता है वही जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। ये यहाँ पर सीयूटी का सिलेबस है। सिलेबस में कोई छेड़खानी नहीं हुई, जो सिलेबस पहला था 2025 में भी वही सिलेबस है। तो आपको ऐसा नहीं कि सिलेबस जाके देखो, मैंने यहाँ पर सिलेबस जो है ये सारा कर दिया है। तो हम यहाँ पर आप देख रहे होंगे ना नीचे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हाँ यहाँ पर कहाँ गया, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। तो हम ज्योमेट्री वाला टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। देखो यहाँ पर सच बताऊँ तो इनके चक्कर में मत रहना कभी। आप यहाँ पर सोचो ये छोटा सा टॉप वो दे रखा है, सिलेबस दे रखा है, तो बस हो गया। सिलेबस बहुत बड़ा है, इन्होंने यहाँ पर जो बच्चों को मतलब पता नहीं कैसे ये सिलेबस इन्होंने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन अगर आप देखो तो काफ़ी बड़ा सिलेबस है। देखिए अगर आप यहाँ पर अगर आप महसूस कर पा रहे हो, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री कहीं भी नहीं लिखी हुई है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल भी पूछे गए हैं। ऐसा नहीं कि बहुत आसान है, मैंने लेक्चर सारे अपलोड कर रखे हैं, तो उस पर जाकर आप देख सकते हो। तो मुश्किल क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, जैसे ट्राइंगल के बारे में देख लेते हैं, जो फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है बेसिक्स, जैसे मैं बोलता हूँ बार बार, बेसिक्स मैं कराऊंगा आपको, क्योंकि मेरे को उन बच्चों का भी ध्यान रखना होता है जो जो है पढ़ाई में वीक होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं। तो हमारे पास एक जैसे ट्राइंगल होता है। अब इस ट्राइंगल का हमको एरिया निकालना है, तो एरिया का ट्राइंगल निकालने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या कंडीशन है, उसी के हिसाब से एरिया का जो ट्राइंगल का एरिया निकाला जाता है। जैसे हमारे पास ये एक ट्राइंगल दे रखा है ए, जिसकी साइड ए बी सी है। तो जब साइड अलग अलग हो, हमको पता ही ना हो, स्केलेन ट्राइंगल दे रखा हो, तब उसका एरिया हम हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके निकालते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला का जो फार्मूला है वो ये है कि एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हीरोन्स फार्मूला होता है। एस क्या होता है? एस इज द सेमी पेरीमीटर। तो एस कैसे निकाला जाता है? आप ए प्लस बी प्लस सी को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, इस टाइप से आप निकालते हो। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये स्केलेन ट्रायंगल हो गया जब 3 साइड दे रखी हो और हमको ये ना पता हो कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है। एक और तरीका होता है ट्रायंगल का एरिया निकालने का। एक ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक तरीका होता है कि अगर सपोज करो ये मेरे पास एक ट्रायंगल है और यहाँ से मैं कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ जो इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये जो है ये हाइट हो जाएगी, और ये यहाँ पर जो हाइट है ये हाइट हो जाएगी ये। और ये हाइट जिस लाइन पर रुकी हुई होगी, ये वाली जो लाइन है इस पर रुकी हुई है, मैं इसका नाम दे देता हूँ ए बी सी, और इसको दे देता हूँ डी। तो ये जो बी सी है ये बेस बन जाएगा। समझ रहे हो आप? तो हाइट जहाँ रुकी हुई होती है उसको बेस बोलते हैं, और ये जो है ये हाइट हो जाएगी, इसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है। तब एरिया कैसे निकाला जाता है? ए फोर एरिया है यहाँ पर। एरिया कैसे निकालते हैं? तभी हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। ठीक है। अब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया निकाला जाता है उसके उस पर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा, एक और चीज़, पेरीमीटर का ही है ये। पेरीमीटर कैसे निकालोगे? अगर आपको इसको पेरीमीटर निकालना हो, P4 पेरीमीटर, तो कैसे करोगे? ए प्लस बी प्लस सी, सबका यही हाल है, सबका ऐसे ही निकालेंगे हम पेरीमीटर। अलग से कोई नहीं, सभी साइड की जो उसकी एक्सटीरियर साइड्स होती हैं सबको प्लस कर दो, दैट इज द पेरीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि सभी साइड ए ए होती है, एक जैसी साइड होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें समझ लो आप। अगर आप यहाँ से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो ये जो परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। तो ये जो आपको यहाँ पर साइड दिखाई दे रही है बी सी ले लेता हूँ, चलो मैं इसको। तो आपने जो यहाँ से
इसको डी दे देता हूँ। ये जो ए डी आपने ड्रॉप किया है दैट इज द परपेंडिकुलर वाई सेक्टर होता है इसका पूरा नाम। तो इसका मतलब ये वाली जो साइड होती है वो इसके इक्वल होती है। पूरी साइड बी सी ए है, तो बी डी कितनी हो जाएगी, बी डी जो हो जाएगी मैं यहाँ लिख देता हूँ ए अपॉन टू। और डी सी कितनी हो जाएगी, डी सी भी हो जाएगी ए अपॉन टू। तो एरिया कैसे निकालते हैं, ये देखो एरिया का मैं यहाँ पर फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं करूंगा। वो उसका इस आप जो है ड्राइव करके निकाल सकते हो। ये जो मैंने ऊपर हीरोन्स फार्मूला लिखा है, नाम याद करने की जरूरत नहीं, क्या कौन सा फार्मूला क्या होता है, बस सीधा पता होना चाहिए आपको। तो ये फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट एरिया निकालने का तरीका, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल। ये केवल इक्विलेटरल के लिए ही वैलिड है, कभी आप सोचने लगो कि ये हर चीज के लिए लग जाएगा। एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू द साइड का स्क्वायर। ये अगर आपको ये हाइट निकालनी हो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये हाइट आपको निकालनी है एच की, ये कितनी होगी, तो इसके लिए जो इक्विलेटर का फॉर्मूला होता है हाइट निकालने के लिए √3/2, और यहाँ पर आ जाती है साइड। समझ गया। तो हम ये इस पर काफ़ी बारे मतलब काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया है इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल की एरिया की बात हो रही है, तो जरा आप थोड़ा सा इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर बार बार नहीं बोलूँगा कि आपको या फ्रैगमेंटेड वे में पढ़ाऊँगा। हो सकता है कि मैं आपको सारी चीज़ें, जो बहुत सारी चीज़ें दूसरे चैप्टर की या टॉपिक की हैं, उसको यहीं पढ़ा दूँ। तो इसमें क्या होता है, सभी साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो मैं यहाँ पर इसका नाम भी लिख देता हूँ, इक्यू लेटरल, ठीक है, ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यहाँ भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलो इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने ई टी बना दिया। तो सभी साइड इक्वल होती है इसके अंदर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो खास बात होती है कि उसकी सभी साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं, ठीक है। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। दूसरा, ईच इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री। तो हर एक एंगल जो है इसका 60 डिग्री का होता है। तो ये दो तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टी है। तो ये हो गया हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का। मैंने आपको यहाँ पर बेसिक चीज़ें अगर पेरीमीटर निकालना हो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला सेम ही होता है, सभी साइड को प्लस कर दो। जैसे मैं यहाँ पर इसके ये जो ट्रायंगल है इसके बारे में बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है इसके बारे में अगर मैं बात करूँ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि सभी साइड ए ए है, तो हम क्या करेंगे, सभी साइड को प्लस कर दो, तो ये आ जाएगा ए प्लस ए, तो कितना आ जाएगा 3a। 3a, तो 3a का मतलब क्या हो गया कि 3 मल्टीप्लाई साइड। तो पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है 3 मल्टीप्लाई साइड, ये फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन करेंगे हम, इन पर देखेंगे, अभी क्वेश्चन पूछे गए। अब यहाँ पर जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के मैंने यहाँ पर दे भी रखा है, तो आप यहाँ से जो है इसको देख सकते हो। यहाँ पर ये सारी चीज़ें दे भी रखी है मैंने, लेकिन समझना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर रटना और समझना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब देखो मैं यहाँ पर जरा कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जरा कुछ चीज़ें समझ लो, मैं यहीं बता देता हूँ। देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, इसमें दो तीन चीज़ें समझो। दो तीन चीज़ें क्या हैं कि अगर आपके पास कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या मतलब होता है। जैसे आपके पास कोई ट्रायंगल दे रखा है ABC, मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, तो इसमें कोई सी दो साइड इक्वल होती हैं। जैसे मान लो मैंने ये कह दिया कि यहाँ पर जो AB है वो AC के इक्वल है, नंबर वन। दूसरा क्या होता है, ये जो बेस एंगल होते हैं, ये आप जो देख रहे हो दैट इज द बेस एंगल, ये दोनों इक्वल होते हैं, कि एंगल B और एंगल C के इक्वल होता है, तो इनको बेस एंगल भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाऊँगा मैं, कि 10th क्लास के जो थ्योरम है वो वैसे आपको पढ़ाऊँ। मैं चाहता हूँ कि आपको बेसिक बिल्कुल समझ में आए, कि जो एक सिंपल सी लैंग्वेज होती है उसमें मैं चाहता हूँ आप ये फालतू झंझट में, क्योंकि आपका जो है पेपर अच्छा होना चाहिए बस। ऐसा नहीं बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आप उसको वहाँ पर पूछी जाएंगी, ऐसा नहीं है। अब जब भी आप इस इक्विलेटरल सॉरी मैं ना यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या चीज़ें होती हैं जरा वो समझ लो। जैसे हमारे पास ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, तो आप यहाँ से ये जो दो साइड इक्वल होती हैं, देखो ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल है, तो इन दोनों की जो कॉमन वर्टेक्स है वो ये है, जो इक्वल साइड है इन दोनों की कॉमन वर्टेक्स A है। इस A से इसके अपोजिट साइड होती है ये BC। इस पर आपने अगर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर का मतलब होता है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, तो ये भी अपनी अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। मतलब हम ये बोलेंगे, अगर मैं इसको D बोलूँ, कि AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द BC। इसका मतलब ये होता है, अगर ये पूरी लाइन सब लेट्स से ये पूरी जो लाइन है ये हमारे पास B है, मैं B ले लेता हूँ यहाँ पर, तो ये वाली लाइन कितनी हो जाएगी B/2, ये वाली लाइन कितनी हो जाएगी B/2। आप समझ रहे हो ना, अगर ये पूरी की पूरी BC
20 सेंटीमीटर है तो ये बी डी 10 सेंटीमीटर और डी सी 10 सेंटीमीटर होगी, ये एक खास बात होती है। अब देखो यहाँ पर अगर सपोज करो, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ ऐसी बता देता हूँ कि जो आप अगर फॉर्मूला भी आपको याद नहीं आ रहा तो आप बेसिक चीज़ों से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने एक छोटा सा इसका टुकड़ा काट लिया, ए डी और सी, ये 90 डिग्री हो गया। तो हमको यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। तो बेस कितना हो जाएगा यहाँ पर, डी सी मल्टीप्लाई ये हाइट कितनी हो जाएगी, एडी। तो आप यहाँ से भी इस फॉर्मूले का यूज़ करके काफ़ी सारी चीज़ें निकाल सकते हो अगर आपको कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा। एक और चीज़ जैसे मैंने बता दूँ कि ये एक कैसा बनना है, और राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो आप यहाँ पर पाइथागोरस भी लगा सकते हो। तो पाइथागोरस क्या होती है, ज़रूरत है तो पाई ये जो जितना भी सिस्टम ऊपर निकाला गया है ना, ये पाइथागोरस यूनोस फार्मूला को यूज कर ही निकाला जाता है। तो पाइथागोरस का क्या फॉर्मूला है कि पाइथागोरस देखो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है, ये याद रखना, ठीक है। और H4 हाइपोटेनियस और P4 में यहाँ पर जो है सॉरी नीचे बेस ले लेता हूँ, आप परपेंडिकुलर भी ले सकते हो यहाँ पर, क्योंकि एंगल का कोई रोल नहीं है। तो बेस नीचे वाला हो जाएगा बेस, और ये जो साइड जो लाइन है जिसको हम हाइट भी बोलते हैं, दैट इज द परपेंडिकुलर ले लेते हैं। तो पाइथागोरस ये बोलता है कि भाई आप जो है जो हाइपोटेनियस उसका स्क्वायर करो, और उसके स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पर P4 परपेंडिकुलर, B4 बेस और H4 हाइपोटेनियस ले रहा हूँ। H4 हाइट मत समझना, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है पाइथागोरस का फॉर्मूला है। और अगर पेरीमीटर निकालना हो आपको तो पेरीमीटर कैसे निकालोगे, देखो सिंपल सी बात है, सभी साइड का आप सम कर दो। जैसा ये वाली जो पेरीमीटर है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो इन साइड का अगर आप सम कर देते हो तो आपका जो है पेरीमीटर निकल जाएगा। तो पेरीमीटर P4 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सभी साइड का सम, और सभी साइड का सम का क्या हो गया यहाँ पर कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। और यहाँ पर जो साइड होंगी, जैसे ए बी कुछ होगी, बी सी कुछ होगी और ए सी कुछ होगी, तो वहाँ से आप जो है पेरीमीटर अपना निकाल सकते हो। तो ये कुछ हमारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे ये मैंने आपको बता दिए, फॉर्मूलाज बता दिए, और लाइन्स एंड एंगल के मैं कॉन्सेप्ट यहाँ आपको जो एंगल का पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसको भी कवर कराता जा रहा हूँ, ये वाला पॉइंट। पेरीमीटर और एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं करा रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि उसमें वो एस्पेक्ट्स मैंने यहाँ पर कॉपी नहीं किए थे, तो मैं चाहता हूँ कि उसको मैं आपको समझा दूँ। तो अब जरा थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं कि भाई क्वेश्चन क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो ये क्वेश्चन पूछे नहीं गए, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं, 3-4 बार क्वेश्चन आए हुए हैं। क्या कह रहा है वो कह रहा है कि एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज दिस। एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है और पेरीमीटर हमको निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है उसके बारे में बता देता हूँ। तो एरिया का फॉर्मूला, इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही है यहाँ पर केवल, कभी आप सोचने लगो कि मैं यहाँ पर हर एक ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा हूँ। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर द इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये फॉर्मूला होता है एरिया का इक्विलेटरल ट्राइंगल का। हाइट कैसे निकाली जाती है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, हाइट निकाली जाती है कि √3/2 और मल्टीप्लाई यहाँ पर साइड। ठीक है, ये तो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई साइड। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। अब उसने यहाँ पर क्या बोला है कि एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज दिस। तो हमको पता है कि जो एरिया होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूले का, उसका फॉर्मूला ये होता है √3/4 और मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। तो अब एरिया की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रखूँ, एरिया की वैल्यू उसने दे रखी है 36 और यहाँ पर √3 और इक्वल टू √3/4 और साइड का स्क्वायर। ठीक है, साइड का स्क्वायर। √3 से √3 हटा दो तो कितना बचा, यहाँ पर आ जाएगा 36 और 1/4 साइड का स्क्वायर। ये जो नीचे 4 लिखा है उसकी 36 में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई मत करना यहाँ पर, बस मतलब कभी आप कैलकुलेट करके इंटीग्रेट उसकी कैलकुलेशन कर दो, वो मत करना, वरना आपके लिए कैलकुलेशन बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैं जो साइड पर स्क्वायर लगा हुआ है, साइड से स्क्वायर हटाऊंगा और दूसरी साइड में स्क्वायर रूट ऑपरेट कर दूंगा, 36 मल्टीप्लाई ये। अब इसमें से हम बाहर निकालते हैं। देखो अगर आप फैक्टर करोगे, देखो होता ऐसे निकाला जाता है कुछ मतलब पता नहीं कुछ बच्चों को ये समझ में आता है नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पर फैक्टर कर दिए 36 के और 4 के फैक्टर कर दिए ये। तो इसमें पेयरिंग करके बाहर निकाला जाता है, जैसे स्क्वायर रूट से अगर बाहर निकालनी हो कोई चीज़, तो यहाँ पर 2 × 2 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, 6 × 6 है तो इसमें से एक 6 बाहर आ जाएगा, तो 6 × 2। तो कितना आ गया हमारे पास, साइड की वैल्यू आ गई 6×2 = 12। तो साइड कितनी आ गई हमारे पास, 12 आ गई। ठीक है, क्या पूछ रहा था वो, पेरीमीटर पूछ रहा था। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई साइड, और साइड की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो और 12 3 जा 36, तो 36 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो पेरीमीटर आ गया वो ये आ गया। अब देखो यहाँ पर आपसे हाइट भी पूछ सकता है
कि भाई आप हाइट बताएं कि हाइट कितनी होती है। तो हाइट का फॉर्मूला आपको पता है कि √3/2, और साइड कितनी है, साइड है यहाँ पर आ गई 12, तो 2 से कैंसिल कर दो, 2 6 जा तो कितना आ जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। आप समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें आपसे कैलकुलेट करवाई जा सकती हैं एग्जाम के अंदर, मतलब करवाई गई हैं। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा जब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, तो आप देखोगे कि उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो यहाँ पर क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, इफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज दिस 81√3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास एरिया गिवन है और हाइट निकालनी है। तो सेम फार्मूला एरिया का हमको पता है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4, और यहाँ पर साइड साइड की जगह आप एक्स या जो भी कुछ लेना चाहो, चलो ठीक है मैं इस बार ए ले लेता हूँ। जिस आप सोचो कि मैं साइड साइड लेता जा रहा हूँ, ए ले लेता हूँ, यहाँ पर एक्स भी ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। उसने यहाँ पर एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 81√3 इक्वल टू √3/4 ए का स्क्वायर। इस √3 से इस √3 कट गया तो कितना आ गया इधर 81, और 4 को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई में ले जाता हूँ, तो हमारे पास ये आ गया। तो सेम प्रोसीजर करेंगे जो मैंने पीछे किया था, स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट ऑपरेट कर देंगे, और मल्टीप्लाई 4 बाहर निकालेंगे, ये 81 लिखा हुआ है ये, तो मैं यहाँ से 81 से बाहर निकालूंगा, ये 9 होता है, और ये आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 9 2 जा 18, तो मेरे पास साइड कितनी आ गई 18 सेंटीमीटर। तो ये 18 सेंटीमीटर। अब उसने क्या पूछा था, बहुत कुछ निकलवा सकते हैं एरिया, जैसे यहाँ पर हाइट पूछी है, तो हाइट का फॉर्मूला जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का होता है वो ये होता है √3/2 मल्टीप्लाई साइड, साइड यहाँ पर ए है, तो √3/2 साइड की वैल्यू रख देता हूँ मैं यहाँ पर 18, 2 से कैंसिल करते हो 2 9 जा, तो कितना आ गया 9 √3, ये हमारे पास हाइट आ गई, और यूनिट लिख देते हैं सेंटीमीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप बड़े आसानी के साथ कर सकते हो। एक क्वेश्चन ये है, यहाँ पर क्या दे रखा है कि ईच साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज दिस 80 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। यहाँ पर साइड दे रखी है इस बार, और एरिया आपको निकालना है। तो आपको पता है फॉर्मूला पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 और साइड का स्क्वायर। तो साइड यहाँ पर कितनी दे रखी है, साइड दे रखी है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो मैं यहाँ पर साइड की वैल्यू रख देता हूँ, तो √3/4 मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर 8 × 8 कर कर लिख दो, 8 × 8 मत करना कभी, वरना वो गलती हो जाएगा। 4 की टेबल से कैंसिल कर दो, तो 4 2 जा 8 होते हैं, तो कितना आ गया 8 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 16 √3। तो ये क्या निकल गया हमारे पास, एरिया निकल गया। और एरिया जब भी निकाला जाता है तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर में निकाला जाता है। तो दिस इज द आंसर। तो देख लो कौन सा ऑप्शन ठीक है, यहाँ पर ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है मतलब पूछे गए हैं ये वाले। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये बेवजह करा रहा हूँ, वो पिछले साल के, बस पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, फिर मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो ये था हमारा जो है आज का लेक्चर ज्योमेट्री का लेक्चर, जो मैंने कहा कि पहले भी काफ़ी बड़ा होने वाला है। यहाँ पर जो टॉपिक है वो काफ़ी सारे टॉपिक हैं इसके अंदर, तो इसका जो लेक्चर है वो काफ़ी बड़ा होने वाला है। तो हम ये अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।